इन वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डीके सर यूट्यूब चैनल में। आज आपको बता दूं, जो मैंने एसएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की भूगोल की, और आपको बता दूं हिस्ट्री और बायोलॉजी की पहले ही श्रृंखला पड़ी हुई है, उसको भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और इसका आपको बता दूं, एक चैप्टर पहले से हो चुका है, भारत का सामान्य परिचय। आज इसमें हम जो है इससे आगे की चर्चा हम करने वाले हैं। एक चैप्टर पहले, एक वीडियो पहले ही अपलोड है। आज सेकंड हम जो है स्टेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें। आपको इसका बहुत, यदि एसएससी के एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये अमृत साबित होने वाला, और अन्य किसी का भी तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला है प्यारे साथियों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो बताओ प्रवाल द्वीप है या मूंगे से बना हुआ द्वीप कह सकते हो। वही बात करते हैं, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को थार, और वैसे थार का विस्तार पाकिस्तान तक भी है। अब देखिए बात नेक्स्ट करते हैं प्यारे साथियों, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य तो आप बताएंगे कौन सा जो है सीमा नहीं बनाता है। तो आप जानते हैं महाराष्ट्र जो है किसका पाकिस्तान का सीमा साझा नहीं करता है। अब इन सबको देखने के लिए आपके घर में जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर मैप जरूर होना चाहिए, किससे कौन सी सीमाएं नहीं बनाते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप का जानकारी जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं, कितने राज्य जो है समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। तो आप बताओगे 9। अब बात आगे करते हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। कौन सा तट पश्चिमी तट पे नहीं है। तो आप बताओ कोरोमंडल तट जो है ये किसका पार्ट है। तो पूर्वी तट का भाग है। तो कोरोमंडल और सभी जो है आप बताओ, काठियावाड़ तट गुजरात के तट को, जबकि गोवा के और कर्नाटक के तट को कोंकण तट, जबकि मालाबार तट केरल के तट को बोलते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, किसे कोच्चि का जुड़वा शहर। तो एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, देखिए सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता, सर्वाधिक लंबी सीमा, यानी कहा जाए पूर्व में, यानी इस साइड सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है। तो उत्तर क्या बताएंगे, म्यांमार जो है पूर्व में सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। अब ये जितने हैं राज्यों के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी प्यारे साथियों। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगती। तो आप बताओगे नागालैंड राज्य की सीमा जो है मिजोरम, और सभी जो है चाहे वो नागालैंड हो, चाहे म्यांमार हो, असम हो, त्रिपुरा, इनमें से जो है नागालैंड की सीमा किससे नहीं लगती। तो आप बताओ मिजोरम से नहीं लगती। अब बात करते हैं, भारत कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। ये जो ऑप्शन दिया रहता है उसी के अनुसार है। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो मणिपुर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। आप एक बार मैप जरूर देखा करें, इन सब के समय मैप आपके साथ जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं, सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो भोपाल जो है इनमें से किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो आप बताओगे भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट है, कानपुर, पटना, वाराणसी एवं लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा के तट पर नहीं है। तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ना कि गंगा। और इसमें से कानपुर, पटना, वाराणसी सभी जो है गंगा नदी के तट पर हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे लंबी चोटी कौन सी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। और वहीं तेलंगाना राज्य की राजधानी आप बताओगे हैदराबाद, अभी भी हैदराबाद है। और इससे आंध्र प्रदेश अलग हुआ, उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी क्या बनने वाली है। तो आप बताओ अमरावती है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ की क्या है, आप बताओगे राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की। अब रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। रांची जो है आप बताओगे झारखंड की,
और वहीं गांधीनगर की राजधानी क्या है? तो बताओ गांधीनगर किसकी राजधानी? तो बताओ गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। पटना की राजधानी क्या है? पटना किसकी? तो बिहार की। भोपाल किसकी राजधानी? तो मध्य प्रदेश की। लखनऊ की राजधानी क्या है? तो लखनऊ किसकी? तो उत्तर प्रदेश की। वहीं पणजी किसकी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। देखिए इस साइड जो है राज्य है और इस साइड जो है, इस साइड जो है आप बताओगे इसके जो है कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर किसकी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और वहीं शिमला, शिमला आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? तो बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल सीमा कौन बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बनाता है। और वहीं कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड और उड़ीसा किसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं? कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश जो हरियाणा के साथ। ये आप मैप साथ साथ जरूर देखें एक बार इसके बाद कि, और इसका एक माइंड मास्टरिंग जरूर करें। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी और सबसे छोटी किसकी? गोवा की है। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो चंबल नदी के तट पर कोटा है। यूँ सूरत, अहमदाबाद, नागपुर तथा पुणे में से मूला मुठा नदियों के तट पर स्थित, पुणे जो है मूला मुठा नदी के तट पर स्थित है। देखिए मूला मुठा देखिए के नदी पर कौन सा है? तो आप बताओगे पुणे मूला मुठा नदी के तट पर है। भरूच, भोपाल, कोटा, नागपुर, नर्मदा नदी, तो नर्मदा के नदी के तट पर कौन सा? तो बताओ नर्मदा नदी के तट पर भरूच शहर बसा हुआ है। वहीं बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ तथा कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा है? तो कटक आप बताएंगे महानदी के तट पर है। वहीं बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ, अलकनंदा के तट पे कौन सा? तो अलकनंदा के तट पे। बद्रीनाथ क्या है? तो अलकनंदा के तट पे है। बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा तथा लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर। तो नासिक क्या है? गोदावरी के नदी के तट पर। वहीं मथुरा, आगरा, कानपुर, कोटा में से गंगा नदी के तट पर कौन सा? कानपुर क्या है? आप बताएंगे गंगा नदी के तट पर है। गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश किस क्या बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप बताओगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। कौन सा प्रदेश सीमांध्र या आंध्र प्रदेश की राजधानी है? तो अमरावती। अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ इसका। और वहीं सबसे लंबा समुद्री तट सी ब्रिज कौन सा है? तो मरीना बीच है। ये मरीजान बीच कहाँ? तो चेन्नई में है। आप बताएंगे। बताओ अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में आर्किड ब्रिज पाए जाते हैं। वही बात करते हैं तीन तरफ से बांग्लादेश से घुला, तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा, तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा, तीन और त्रिपुरा दोनों का त्रिमित ही क्या होता है? तीन होता है। इजीली आप याद कर सकते हो। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो है आइलैंड कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो आप बताओगे किन्नौर से जो क्या लगती है? तो आप बताओगे सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत और चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। एक मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर बस निवास किया था। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट देखिए राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं नहीं साझा होती? तो किसके साथ सीमाएं साझी करते हैं? तो कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप बताओ नागालैंड के साथ सीमाएं साझा करते हैं। एक बार मैप वाली वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है तो उसको आप जरूर विजिट करके देखिए। एक एक चीज़ें उसमें क्लियर कराई गई हैं। राज्य समूह किन जिसने मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, किसके साथ मणिपुर की सीमाएं लगती हैं? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी कौन कौन से? नागालैंड, असम और मिजोरम क्या है किसके साथ सीमाएं बनाती हैं? तो आप बताओगे मणिपुर के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है और शेष मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ कौन कौन से हैं? तो इसको देख लेते हैं।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम, इतने राज्य क्या हैं तो आप बताओगे। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है तो आप बताओगे। बांग्लादेश के साथ जो है कई चीज़ें अपने यहाँ बदली गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। देखिए जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली का समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत द्वारा स्थित 111 क्षेत्र को बांग्लादेश तथा बांग्लादेश द्वारा 51 क्षेत्र जो है भारत को सौंपे गए। चलते हैं अब बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है तो झारखंड के साथ बांग्लादेश साझा नहीं करता है। देखिए बांग्लादेश की सीमा भारत से कितना 40-96 किलोमीटर लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी की है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, पश्चिम बंगाल जो है क्या बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं तो क्या बताओगे प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए देहरादून। और देहरादून क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जबकि शेष का देखें शिमला किसकी हिमाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। जबकि देहरादून क्या है उत्तर प्रदेश में नहीं, ये कहते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है। आप इजीली बता सकते हैं कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़ा इसमें से कौन सा है तो आप बताओगे उत्तर से त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा राजधानी क्या है अगरतला है। असम का दिसपुर होना चाहिए। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश का आप बताओ ईटानगर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें ऑप्शन डी शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है और सभी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन है देखिए कि किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। नागपुर को जो है शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। देखिए नागपुर शहर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है, जीरो माइल सेंटर कहा जाता है के नाम से भी यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट से सीमा बनाती है। पुडुचेरी पूर्वी और पश्चिमी दोनों से, तो पांडिचेरी जो है पूर्व में भी है और पश्चिम दोनों राज्यों में है क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पांडिचेरी के 4 जिले हैं। देखिए पहला कराईकल और पांडिचेरी ये तमिलनाडु के तट पर पूर्वी तट पर है। जबकि एनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर, जबकि माहे जो है पश्चिमी तट पर है। तो चारों राज्यों को आप चारों इसके जो है जिलों को जान लिया आपने। कराईकल और पांडिचेरी कहाँ तमिलनाडु के और एनम कहाँ आंध्र प्रदेश के और माहे कहाँ केरल के तट पर है। चलते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्या है तो बताओगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। चलते हैं किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो आप बताओगे राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अभी आपने व्याख्या देखा ही। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र रेखा है सबसे बड़ी तो आप बताओ गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री सीमा है। देखिए सबसे लंबी तटीय सीमा कितना 1214.70 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सीमा लगती है। पहले नंबर पर किसका तो बताओ गुजरात पे, दूसरे नंबर पर किसकी सीमा तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। किस राज्य का तट रेखा जो है सबसे लंबी है। किसकी तट रेखा सबसे लंबी है तो आप बताओ आंध्र। इनमें दिए हुए में सबसे अधिक किसका है तो बताओ आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी दिए हुए में। नाम निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। निम्नलिखित में से तो आप बताओगे गुजरात की सबसे वास्तव में भी है, निम्नलिखित में भी सबसे अधिक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 7500 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है। देखिए इसमें तट रेखा की लंबाई कितनी है तो बताओगे 7516.6 किलोमीटर है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ये मूंगों से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो कवा रहती है।
अब बात करते हैं लक्षद्वीप कितने द्वीप समूहों से मिलकर बना, तो 36 द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल से जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप अलग होते हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कहाँ पर, तो बताओगे सैंडल पीक या गद्दीदार चोटी कहाँ पर है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, तो आप बताओगे 3 देशों के। 3 कौन कौन से हैं, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है, तटीय भूभाग को आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के, तो आप बताओगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये बताओ पश्चिमी ये पूर्वी भाग में स्थित है। केरल के तट को क्या कहते हैं, केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है, कोंकण तट आप बताएंगे दमन से गोवा तक का विस्तार जो है कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट पे पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले में आते हैं और वैसे कहा जाए तो इनकी सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो बताओ जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग। अब बात करते हैं देखिए सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर सुरंग थी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चेनानी नासरी भारत का सबसे लंबा सुरंग है। देखिए उस समय का चेनानी क्या था, तो बताओगे जवाहर सुरंग था, लेकिन आज क्या है आप बताओगे चेनानी नासरी जो है सुरंग भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब बात करते हैं देखिए इसको मिलान करना है। चलिए हम डायरेक्ट मिलान वाला देखते समय ज़्यादा न गवाते हुए। देखिए भटकल कहाँ पर है, तो बताओगे कर्नाटक में। एलप्पी कहाँ, केरल में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तूतीकेरन आप बताओगे ये तमिलनाडु में है। ये सब प्लेस है और प्लेस कहाँ पर है ये। सेवन सिस्टर्स का सदस्य, सेवन सिस्टर का सदस्य कौन से हैं इसमें से, तो आप बताएंगे। इसमें देखिए त्रिपुरा ही आपको आंसर भी दिख रहा है, त्रिपुरा सेवन सिस्टर का, लेकिन पश्चिम बंगाल और अन्य जो ऑप्शन ये जो है सेवन सिस्टर 7 बहनों यानी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वो सेवन सिस्टर्स के नाम जाते हैं। जबकि उनमें से कौन नहीं, तो इसमें और कोई भी नहीं, केवल एक कौन सा है, तो त्रिपुरा सेवन सिस्टर में आते। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम ये सब सेवन सिस्टर के पार्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का कोई भी सीमा नहीं है, तो आप बताओगे सीमा नहीं है तो आप क्या बताओगे राजस्थान राज्य की दिए हुए में से कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। देखते हैं स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया। स्मार्ट सिटी कोचीन में स्थापित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं सबरीमाला कहाँ पर है, तो सबरीमाला क्या आप बताएंगे केरल में है। इसका विवाद काफ़ी दिन तक चला सबरीमाला मंदिर का। इसमें महिलाओं का जो है प्रवेश बंधित था, उसी के लिए जो है सबरीमाला का विवाद चल रहा था। दीव एक क्या है, तो दीव एक आप क्या बताओगे गुजरात से हटकर जो है एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है, कहाँ पर, गुजरात से हटकर एक द्वीप है। चलते हैं अरब सागर में स्थित है। गुजरात तट के तट पर दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सरक्रिक के विवाद पर बात। सरक्रिक विवाद काफ़ी पुराना होगा, आप सब सुने भी होंगे हो सकता है। कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी भी अन्य जिले सीमा नहीं लगती, तो आप बताओगे किसकी सीमा किसी अन्य जिले के साथ साझा नहीं करती, तो आप बताओ ऑप्शन बी। पांडिचेरी की सीमा उसके जिलों से जो है सीमा साझा नहीं करती। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था। देखिए माहे केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे जिले के द्वारा केरल से पुदुचेरी एवं कराईकल द्वारा जो है तमिलनाडु। पुदुचेरी और कराईकल कहाँ, तो बताओ तमिलनाडु में है। वहीं एनम कहाँ, तो बताओ आंध्र प्रदेश में लगा हुआ है। तो आप जानते हो इसके 4 जिले 4 जगह दिख रहे हैं, कहीं पर भी कोई सीमा नहीं साझा करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो पुदुचेरी की सीमा पांडिचेरी की सीमा आप बताओगे कर्नाटक में नहीं लगती है।
तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है पर्वत दर्रा और झील पे होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।